मैं इस वक्त मौजूद हूँ कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट में, जहाँ पे सुबह से ही देसी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। मानसून के बाद कान्हा नेशनल पार्क का जंगल बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पर्यटक जंगल का राजा टाइगर और अन्य वन्य प्राणियों के दीदार करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। ईशान, कैसा था माहौल अंदर का? आप पार्क घूम के आए, टाइगर के दीदार हुए? बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही नेचुरल था। और टाइगर तो हमारे गाड़ी के बस सामने से ही पार हुआ। हम लोग ने बहुत देर वेट किया। इतने सारे डियर्स दिखे अलग अलग प्रकार के, बहुत अमेजिंग था। टाइगर को पास से देख के कैसा अनुभव हुआ आपको? हम पहले तो शॉक हो गए, फिर गाइड ने कहा एकदम चुप रहने। बहुत मजा आया। जंगल कैसा लगा आपको? जंगल एकदम नेचुरल, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा। और बहुत अंदर बहुत कुछ था भी, वॉशरूम भी थे, फिर ब्रेकफास्ट करने का जगह था, बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, मोर पिकॉक दिखा, अलग अलग और बर्ड्स दिखे, बहुत नेचुरल था। फर्स्ट राइड आपने कर रहे हैं, पहली बार? फर्स्ट टाइम आज। फर्स्ट टाइम। हाँ। टाइगर के दिखा आप लोगों को? टाइगर कितने एक्साइटेड थे आप? बहुत एक्साइटेड थे। टाइगर दिखा? हाँ, दिखा ना। कैसा लगा टाइगर देखे? गाना कैसा लगा आपको? गाना बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक जगह पे हाफ एन आवर वेट किए थे टाइगर के लिए। हम लोग मोटा मोटी गाड़ी से 10 फीट की दूरी से निकला है वो। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे कान्हा को लेकर के? कान्हा की बहुत बढ़िया, बहुत नेचुरल है, बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत मजा आया हम लोग को। कान्हा प्रबंधन ने पार्क प्रारंभ होते ही किस तरह की तैयारियां की है, ये भी हम आपको बताएंगे। कान्हा प्रबंधन के द्वारा जो भी पर्यटन से संबंधित तैयारियां हैं वो पहले ही पूर्ण कर ली जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से होता है पर्यटन सड़कें। पर्यटन सड़कों की मरम्मत कर ली जाती है और पर्यटन भवन हैं उनकी भी मरम्मत करके पुताई कर ली जाती है। यहाँ के जो टॉयलेट हैं उन्हें सुचारू रूप से चालू कर लिया जाता है, जिससे पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। और जितने भी यहाँ से जो बुकिंग से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रारंभिक रूप से तैयारी कर ली जाती है। सर, अभी पर्यटक बाहर निकले, सर काफी उत्साहित था, चेहरे में काफी खुशी दिख रही थी, उनको पहले ही दिन बाघ के दीदार हो गए। सर क्या कहेंगे इस बारे में? ये अच्छी बात है कि हमारे कान्हा में जो बाघ हैं और पहले दिन से ही दिखना शुरू हो गए हैं। आज मुझे मालूम हुआ है कि 3 टाइगरों की साइटिंग हुई है और अभी पर्यटक बाहर निकलने वाले, तो हो सकता है इससे ज़्यादा टाइगर भी दिखे हों। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कान्हा प्रबंधन के लिए कि पहले दिन ही इतने टाइगर दिखना प्रारंभ हो गए। सर, विदेशी पर्यटक आते हैं, सर उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश का प्रशिक्षण दिया गया है स्थानीय जो गाइड है उनको? हाँ, कुछ गाइडों को इंग्लिश में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे जो विदेशी पर्यटक हैं उनके साथ में संवाद करने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए इनको हमारे यहाँ जो गाइड हैं उनको एक इंग्लिश का प्रशिक्षण दिया गया है। ये बताइए किस तरह का अंदर माहौल है? टाइगर दिखे आप लोग को? पर्यटक टाइगर दिखे। हाँ। लगभग 3 टाइगर की साइटिंग हुई है मुख्य जोन में। और अच्छे से एक टाइगर काफ़ी दूर से दिखा, लेकिन एक टाइगर हमारे सामने लगभग 20 से 25 मिनट तक रोड चलती रही, जो टाइग्रेस है जिसको बोलते हैं MV3। आज पहला दिन था, अंदर किस तरह का दृश्य देखने आपको मिला? बहुत अच्छा, खूबसूरत पार्क, खूबसूरत ग्रासलैंड, ग्रीनरी से भरा हुआ, जो कि एक मन मोह लेने वाली वातावरण, ऐसा हमें फील हुआ। और सब तरफ ग्रीनरी, डियर दिखे, सांभर डियर दिखे, बारहसिंगा दिखे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एंजॉय किया। गेस्टों ने भी बहुत अच्छा एंजॉय किया। आप लोग को भी इंतजार रहता होगा, क्योंकि लंबा अंतराल हो गया है, 3 माह से पार्क बंद था। तो आप लोग को भी इंतजार होगा कि आपका भी रोजी रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम लोगों को भी इंतजार रहता है, क्योंकि 3 महीने हम खाली ऐसे ही रहते हैं घर में बैठे हुए, तो 9 महीने जब काम करते हैं और 3 महीने खाली बैठ जाते हैं तो हमको भी बोर सा लगने लगता है। इसलिए इस पार्क खुलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। हमको ही नहीं, हर किसी को जो पार्क से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किसी को होटल में काम करना है, यहाँ जाना है, लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, अच्छे गेस्टों से मेल मिलाप होता है, भिन्न भिन्न जगह से गेस्ट आते हैं। मेरा नाम जितेंद्र हिनखेड़े है, मैं बालाघाट से हूँ और मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करता हूँ। पहला दिन था आपका, कितना एक्साइटमेंट था और क्या टाइगर होने की बात? बहुत एक्साइटमेंट था और टाइगर हमें लास्ट मोमेंट पर जब टाइम ओवर हो गया था सफारी का, तब हमें MV3 टाइग्रेस है वो हमें दिखी। कितना खूबसूरत है कान्हा बरसात के बाद।
कान्हा बहुत ही सुंदर है और अभी इस टाइम बारहसिंगा जो है उसको देखने का बहुत ही आनंद आता है और जंगल का जो फॉग है वो भी बहुत आनंदमय है। कान्हा तो बहुत सुंदर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर के देखना चाहिए, कान्हा में आना चाहिए। टाइगर को देखकर कितना एक्साइटेड हो, कुछ और पर्यटक हैं जिन्हें साथ में टाइगर देखने नहीं मिला। नहीं, कान्हा ऐसा जंगल है कि यहाँ टाइगर नहीं, जंगल को देखने आइए आप। वो तो आपके कान्हा में हर चीज़ सुंदर है, हर जानवर आपको अच्छा लगेगा कान्हा के जंगल में। अच्छा, प्रतीक जी गए थे अंदर पार्क में, आज हाँ, फर्स्ट दिन था, कैसा लगा आपको? कौन कौन से जानवरों के दीदार हुए? बहुत बढ़िया लगा। 3 टाइगर दिखे हमें, DJ9 दिखी, MV3 दिखी और एक अननोन टाइगर थी जो दिखी है। और जंगल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी 3 महीनों के बाद अभी इधर आए हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी तो हम सीजन करते रहेंगे, चलो कहते हैं। कहाँ से आए हैं? हम पुणे से आए, पुणे महाराष्ट्र। अच्छा लगा आपको टाइगर का अच्छा दीदार? लगा, अच्छा था। टाइगर का दीदार हुआ। टाइगर काफ़ी 20 मिनट तक हमारे सामने चलते रहा और अच्छा लगा। और कौन कौन से जानवर आपको? बारहसिंगा थे, डियर थे, वाइल्ड बोर थे, ऐसे टाइप बड़े जानवर तो अच्छे थे, पर जंगल बहुत सुंदर है और अच्छा लगा टाइगर में देख के। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में? कान्हा नेशनल पार्क तो पहले से ही बहुत सुंदर है। मैं यहाँ पे 4-4.5 सालों से आ रहा हूँ। कान्हा एक घर जैसा ही है और जंगल काफ़ी बढ़िया है। कितनी घंटे की सफारी की? ये सफारी होती है 6 बजे शुरू होके ये 11:30 बजे तक होती है और शाम को 3 से 6 बजे तक होती है सफारी। और टाइगर का जो मूवमेंट रहता है वो 6 से 7:30-8 बजे तक का रहता है। उसी बीच में हमको टाइगर दिख गया था और अभी गेट से जब बाहर निकल रहे थे तब एक टाइगर और हमारे सामने चलते आ रही थी। इसके अलावा मेरे एक अन्य सहयोगी देवेंद्र, जो कि मंडला के खटिया गेट में मौजूद है, वो भी आपको बताएंगे कि वहाँ पे किस तरह का माहौल है, पर्यटकों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। धन्यवाद हितेंद्र जी। मेरे साथ खास बातचीत के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये सीज़न की शुरुआत हुई है किस तरह की पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, क्या है इंतजाम और क्या रहेगा इस बार। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कान्हा टाइगर रिजर्व में आए, 2.5 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा पार किया। इसके मद्देनज़र और जो ऑनलाइन बुकिंग को देखते हुए हमने देखा काफ़ी अच्छी बुकिंग हो रही है, तो पूरी तैयारी हमारी है अच्छी तरह से। और टूरिस्ट के जो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं उसमें उनको जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो अंदर जहाँ पे वो जलपान ग्रहण करते हैं उसकी भी अच्छी व्यवस्था है और जो बाथरूम्स वगैरह हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ भी यदि टूरिस्ट की जेन्युइन डिमांड होती है उसको हमेशा हम पूरी करने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में। और हमारा अनुमान यही है कि पिछले वर्ष से भी ज़्यादा इस बार टूरिज़्म हमारे यहाँ होगा। और आज जो इस पर्यटन वर्ष की शुरुआत हमारी मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती उइके मैडम और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक इसी तारतम्य में एक मिनी मैराथन रन फॉर कान्हा का भी आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सर, बात आती है टिकटों को लेकर, तो उसमें कान्हा प्रबंधन किस तरीके से मैनेजमेंट करेगा, क्या रहेंगे इसमें? टिकट के लिए तो जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन टिकट होती है और कुछ टिकट गेट पे भी मिलते हैं, तो जो शिकायतें अक्सर होती हैं, विवाद होते हैं, उससे बचने के लिए हमने अपनी टीम स्पेशल लगाई है, उनकी ड्यूटी की गेट पे तैनात रहेंगे। और हम स्थानीय पुलिस प्रशासन की भी मदद ले रहे हैं इस बार कि जब गेट में लोग लाइन पे लगते हैं टिकट काउंटर पे तो उस समय वो लोग भी उपस्थित रहें ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त इस बार जो हमारा एक नया जोन है खटिया, वहाँ से भी 19 टिकट किए गए हैं ताकि उस जोन का भी विकास हो और वहाँ के जो स्थानीय समुदाय के लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। सर, कान्हा टाइगर रिजर्व का आज गेट खुला, पहला दिन था, और कितने पर्यटक आज आए और
किस तरह का आप देखे? बहुत उत्साह था पर्यटकों में, परंतु जो एग्जैक्ट संख्या है वो बताना थोड़ा भी कठिन है। शाम तक में वो क्लियर हो जाएगा, हम आपसे शेयर कर देंगे। सर, लगातार वन्य जीवों के लिए खबर आती है कि कान्हा प्रबंधन, कई बार दुखद खबरें आती है जिसमें संघर्ष में बाघों की मौत भी हो जाती है, तो उस तरीके से कैसा उसका मैनेजमेंट रहेगा? देखिए, ये संघर्ष तो एक प्राकृतिक फिनोमिना है जो हमेशा होता है, और इसके लिए एक लंबी रणनीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी भी स्थान पे, किसी भी टाइगर रिजर्व में पॉपुलेशन जो है, जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे अतिरिक्त हो जाती है, और जो इनकी जो टेरिटोरियल जो दायरा होता है एक, जिसमें अपना वो घूमते हैं, शिकार करते हैं, तो वो सिकुड़ता जाता है। उस केस में भी कई बार फाइट्स होती हैं, और ये कई बार नेचुरल भी होती हैं कि जो नए टाइगर आते हैं वो पुराने टाइगर्स को रिप्लेस करते हैं। तो इसके लिए हमें कॉरिडोर का विकास करना होगा। कॉरिडोर्स को मतलब 2 टाइगर रिजर्व को जो जोड़ने वाला जंगल है या कि बीच का रास्ता है, गलियारा है, उसको सुधारना होगा। वहाँ भी पर्याप्त संख्या में प्रे बेस होगा, तभी इस तरह की घटनाओं पे हम काबू पा सकेंगे। सर, अक्सर कर देखा जाता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो ऐसी कौन से क्षेत्र रहता है जिसमें जो बाघ रहते हैं उनके दीदार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? तीनों जो हमारे मतलब मेन टूरिस्ट जोन है, कान्हा, मुक्की, खटिया और सरही, सारे जोन्स में टाइगर के अच्छे दर्शन होते हैं लोगों को। और ये एक्चुअली पूरा का पूरा चांस, लक की बात होती है, क्योंकि 940 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है और उसमें से लगभग 20% एरिया टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। तो आप समझो कि उसमें आपकी किस्मत है, चांस है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में टाइगर की संख्या और कम होती है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि टाइगर के अलावा भी जो अन्य जानवर हैं, बहुत सारी वन्य जीव हैं, ऐसे औषधि वृक्ष हैं, औषधि प्रजातियां हैं, बहुत सारी चिड़ियां हैं, तितलियां हैं, उनके भी हमें दर्शन करके और एक उत्साह में रहना चाहिए। तो हमें पूरा इकोसिस्टम को एंजॉय करना चाहिए। तो सफारी के दौरान के पर्यटकों को या फिर उनको जाने के लिए किन किन क्षेत्रों को जो उनके जोनों में जाने के लिए वो रहती है, अनुमति रहती है उनकी? हमारे अलग अलग जोन होते हैं, जैसे चारों जो पर्यटक जोन है उसमें अलग अलग रास्ते बने होते हैं, तो उसमें अलग अलग संख्या है जिनकी, तो उसमें गाड़ियाँ अलाउड होती हैं, और गाड़ियों में किसी तरह की ओवर स्पीडिंग ना हो, ज़्यादा समय तक खड़े ना हो, उसके लिए एक बघीरा ऐप हर गाड़ी में दिया जाता है। और एक गाइड्स की हम ट्रेनिंग करते हैं, तो जनरल प्रिकॉशन की, गाड़ी से नहीं उतरना है और चिल्लाना नहीं है, किसी तरह के वाद्यन का प्रयोग नहीं करना है, वो सब चीज़ें हम उनको पहले से सिखाते रहते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक गोरिल्ला वाइल्ड लाइफ है जिसमें बाघों को, बाघ शावकों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्या ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह का रहता है ये? घोरेला जो बाघ का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर एक तरह से बोल सकते हैं, जो अनाथ बाघ थे, जो अनाथ ऐसे बच्चे होते हैं, शावक होते हैं जिनके माँ बाप बिछड़ जाते हैं, उनको ऐसा आप सुनने में आता है कि यदि माँ नहीं रहती तो उनको सरवाइव करना मुश्किल होता है, पर कान्हा ने ये प्रूव किया है कि वो जो बात है वो सही नहीं है। तो हमारे जो घोरेला बाड़ा है उनको हम अलग अलग स्टेजेस से उनकी ट्रेनिंग देते हैं, और फिर जब वो खुले वन में दक्ष हो जाता है शिकार करने के लिए, पूरी तरह से योग्य हो जाता है, तब हम उनको खुले वनों में छोड़ते हैं। तो अभी तक घोरेला में लगभग 14 शावकों को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, और अलग अलग जगहों पे, नौरादेही और अलग अलग जगहों पे हम उनको छोड़ चुके हैं। सर, कान्हा टाइगर रिजर्व में जो आसपास के ग्रामीण हैं, अब जो यहाँ रोज़गार खुला है, जैसे कि पर्यटक बाहर से आते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती है रोज़गार को लेकर, लेकिन कान्हा प्रबंधन क्या कर रहा है इसमें? नहीं, रोज़गार देने का तो हमारी प्राथमिकता भी है और हमारा मैंडेट भी है। तो उसमें आप देखते हैं कि जो गाइड्स हैं, जो जिप्सी चलाने वाले वाहन चालक हैं, वो सारे इसके रहते हैं। इसके अतिरिक्त कान्हा प्रबंधन को जो गेट मनी प्राप्त होती है उसका भी 1/3 हिस्सा आसपास के लोगों के विकास के लिए जाता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी रिसोर्ट, होटल, ये सब हैं, उसमें 1/3 जो 80% से ज़्यादा लोग
बाध्यता है उनकी कि स्थानीय लोगों को ही रखते हैं, जिससे उनके रोजगार में वृद्धि होती है। सर, कान्हा टाइगर रिजर्व आज फिर खुला है 3 महीने बाद, तो ये प्राकृतिक सौंदर्य या फिर मानसून, जैसे आप बोले खूबसूरती, कितना आपके लिहाज से कितना खूबसूरत है? नहीं, बहुत ही खूबसूरत है। यदि आप कोई भी टूरिस्ट किसी अन्य टाइगर रिजर्व में जाता है जिससे आप चर्चा करें तो आपको निस्संदेह वो बताएगा कि सबसे खूबसूरत टाइगर रिजर्व में इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पे साल का फॉरेस्ट है और घना जंगल है। जैसे और टाइगर रिजर्व में आप जाते हैं तो वो खुले जंगल होते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लैंडस्केप है। इवन जो मैदान है यहाँ के मिडोज़ हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। तो और खुले मैदान में जो साइटिंग होती है, चाहे बारहसिंगा की हो, चीतल की हो, या कि आपका बाघ की साइटिंग हो या कि गौर की साइटिंग हो, बहुत ही अच्छी रहती है और टूरिस्ट बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू सर। ये थे कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, जो हमें समझा रहे थे कि कान्हा टाइगर रिजर्व में किस तरीके से मैनेजमेंट होता है इसमें, और जो कान्हा टाइगर रिजर्व इस मानसून 3 महीने के मानसून के बाद आज पुनः खुला है। अब देखना होगा कि जो बाहर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं तो उनको किस तरीके से उनको सैलानियों को बाघ के दीदार होते हैं। तो ये थे मेरे साथी मंडला से देवेंद्र चौधरी। इन्होंने हर बातें साझा करी टाइगर रिजर्व से। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका। जंगल की दुनिया में आपने मोगली का नाम तो सुना होगा, वही मोगली जो पेंच टाइगर रिजर्व में जिनकी विश्वविख्यात कहानी है, और हम हर वो कहानी सुनाएंगे आपको और दिखाएंगे, और जंगल के बारे में भी दिखाएंगे जो पेंच टाइगर से रिलेटेड था। आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं। सर, मोगली को लेकर क्या कहानी है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है मोगली अपने पेंच टाइगर रिजर्व। हाँ, तो जो मोगली की कहानी है, जंगल बुक नाम का नॉवेल था, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा तो अमेरिका में था, पर रुडयार्ड किपलिंग भारत में ही पैदा हुए थे और भारत में ही काफ़ी समय उन्होंने बिताया था। तो उन्होंने एक बच्चे के बारे में लिखा जिसे भेड़ियों ने पाला था, और बाद में जब इस पे अध्ययन हुआ तो चूंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो भेड़ियों रहते थे, उसका नाम था वुल्फ पैक ऑफ सिवनी, और कान्हीवाड़ा का जिक्र आया था, तो ऐसा माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग हमारे सिवनी के जंगलों से इंस्पायर्ड थे। और ब्रिटिश टाइम में एक बच्चे को पकड़ा भी गया था जो कि लगभग भेड़ियों जैसी बात करता था, मतलब उस तरह की आवाज़ निकालता था, तो इसीलिए हम मोगली की भूमि कहते हैं। और पूरी दुनिया में जो सिवनी और पेंच टाइगर रिजर्व की पहचान मोगली के साथ ही है। तो सर, आज पेंच टाइगर रिजर्व का पहला दिन है। मानसून के बाद हरियाली के साथ साथ अब जो पर्यटक है आज भारी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। इस पर कैसी व्यवस्था है और आप पर इस पर क्या कहना है? हाँ, तो जो हमारा बफर एरिया था उसमें तो पर्यटन साल भर चालू रहता है, पर जैसा आपने कहा कोर एरिया 3 महीने की बारिश के बाद आज ही खुला है। और भारी संख्या तो मैं नहीं कहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित संख्या जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है सुबह 50 वाहनों की है, तो उसी के अंदर रहते हैं। पर आप देखेंगे आने वाले 6 दिनों तक पेंच और हम मध्य प्रदेश के सारे पार्क के कोर एरिया फुल्ली बुक्ड हैं। और आज हमारा पार्क में भी लगभग 180 पर्यटक कोर एरिया में गए, 3 विदेशी भी थे। तो चूँकि ये मोगली का जगह है और जंगल बहुत खूबसूरत है, साइटिंग्स बहुत अच्छी है, हर्बीवोर डेंसिटी में हम इंडिया में नंबर 1 हैं, तो इसलिए पर्यटक आकर्षित होते हैं और आज भी आए। और चूँकि ये दशहरे की छुट्टियां हैं और इसी महीने में दिवाली की भी छुट्टियां हैं, तो भीड़ बनी रहेगी। सर, विदेश से भी पर्यटक आए हैं? जी 3 पर्यटक आज विदेश से हैं, आगामी दिवसों में भी आते रहेंगे। जैसे जैसे ठंड बढ़ते जाएगी विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ ये भी बताऊँगा कि पिछले 2-3 सालों में 2 साल पहले 7,000 थे, फिर उसके अगले साल 9,000 हो गए, और पिछले वर्ष तो लगभग 13,000 विदेशी पर्यटक आए थे। तो वो तेज़ी से संख्या पेंच टाइगर रिजर्व में बढ़ रही है। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए आप कि कैसे बुकिंग की जाती है और कैसे स्टे किया जाता है और कैसी व्यवस्थाएं रहती है वहाँ पर, क्या सुविधाएं? जी ज़रूर। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप टाइगर रिजर्व घूमने आना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश शासन की जो वेबसाइट है mponline.gov.in, उसी से बुकिंग कराएं। और जैसा आप अपने IRCTC में ट्रेन टिकट करते हैं या बस टिकट करते हैं, तो उसी तरह से ये शासकीय वेबसाइट है और इसमें आप अपना टिकट बुक करा लें, क्योंकि टिकट काफ़ी कम संख्या में होते हैं। आप सोचिए 50 हैं केवल, लेकिन नियम रहता है। हाँ जी, उस नियम के तहत रहते हैं। तो वो आप टिकट बुक करा लें और फिर पेंच टाइगर रिजर्व में लगभग 70 होटल हैं,
तो लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये से लेके 40-50 हज़ार रुपये तक के होटल हैं आपकी रुचि अनुसार। पेंच टाइगर रिजर्व के भी रेस्ट हाउस हैं, तो आप उन रेस्ट हाउसों में भी रुक सकते हैं। और जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो जो स्थानीय समुदाय के लोगों की पर्याप्त संख्या में जिप्सियाँ हैं जो हमने रजिस्टर्ड करी हुई हैं और गाइड भी हैं, तो वो तो आपको गेट पे ही मिल जाते हैं, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं यही कहूँगा कि किसी भी धोखा देने वाले एजेंटों के बहकावे में नहीं आएँ। mponline.gov.in वेबसाइट में जाएं और मध्य प्रदेश के सारे टाइगर रिजर्वों में किसी भी टाइगर रिजर्व का टिकट वहीं से बुक करें और उसके बाद अपना होटल बुक करें। फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में भी आप रुक सकते हैं और गाइड और ड्राइवर के लिए चिंता नहीं करें। यदि आपके पास टिकट है तो गेट पे आपको वो मिल जाएंगे। आज पहला दिन है, आज एक विशेष बच्चियों को शेयर किया जा रहा है, वहाँ पर शेयर कराया जा रहा है पर्यटकों को। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत शासन का जो एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो हमने पिछले 4 सालों से एक उसमें अपना जो एक लाइन जोड़ी है कि बेटियों को दुनिया दिखाओ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम बाहर घूमते हैं, दुनिया देखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम एक बेहतर नागरिक होते हैं और विकास की ओर जाते हैं। तो हम प्रतिवर्ष जो हमारे पार्क के 7 गेट हैं उनका उद्घाटन के लिए बफर क्षेत्र की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको लेके आते हैं। और आज तो बहुत ऑस्पिशियस डे है, नवमी भी है, तो हम तो भारत भर में बच्चियों को पूज रहे हैं। और पेंच टाइगर रिजर्व में भी आज बच्चियों ने ही सारे पर्यटन द्वारों का उद्घाटन किया है। तो सर आने वाले दिनों में कितनी बुकिंग अभी तक कंप्लीट है और कितने? देखिए मैं अभी देख रहा था पेंच टाइगर रिजर्व में तो 6 तारीख की सुबह तक तो कोई भी परमिट कोर एरिया के नहीं है, बफर एरिया के हैं। और यहाँ मैं कहूँगा कि बहुत फ़र्क नहीं है, बफर एरिया में भी आपको बाघ दिखता है, सारे वन्य प्राणी दिखते हैं। तो यदि कोर का टिकट नहीं मिल रहा है तो बफर में भी जाएं, क्योंकि बफर का जंगल भी उतना ही पेंच है जितना कोर का जंगल है। अच्छा सर, हरियाली का जो है एक विशेष पर्यटकों को देखने को मिलेगा। जी ज़रूर, क्योंकि बारिश होती है, बारिश के बाद जंगल जो अपने पूर्णतः शबाब पे होता है। और हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं यहाँ की हवा ही दवा है। तो जब आप इन जंगलों में घूमते हैं तो स्वस्थ वायु मिलती है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आँखों को भी बहुत मनोहारी लगता है। और जब जंगलों में आपको चीतलों के झुंड देखने को मिलते हैं तो लगता है जीवन सफल हो गया है। धन्यवाद सर। ये थे पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर। इन्होंने पेंच टाइगर रिजर्व और मोगली के बारे में एक जानकारी हमारे साथ साझा करी। तो ये थे मेरे साथी बालाघाट से हितेन चौहान और मंडला से देवेंद्र चौधरी, जिन्होंने टाइगर रिजर्व की हर वो महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करी। साथ ही तो इंतज़ार किस बात का, तो आइए मध्य प्रदेश के महाकौशल में और टाइगर रिजर्व का आनंद लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।